गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन का उद्देश्य। मतलब मापन और मूल्यांकन का शिक्षा में क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है और उपयोगिता और महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रूपरेखा रेडी करते हैं। तो रूपरेखा क्या है, पहले हम लोग समझेंगे मापन और मूल्यांकन का अर्थ। ठीक है, तो मापन और मूल्यांकन का अर्थ समझेंगे, फिर समझेंगे शिक्षा में मापन और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, क्या कार्य है। मतलब मापन और मूल्यांकन जो है शिक्षा में क्या कार्य करता है, और उपयोगिता समझेंगे और महत्व। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम डायरेक्ट अब क्योंकि हम अगर इसमें फिर से मापन और मूल्यांकन का अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको मापन और मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा मिल जाएगा। तब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट शिक्षा में मापन और मूल्यांकन का उद्देश्य, कार्य, उपयोगिता और महत्व। तो डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे शिक्षा में मापन तथा मूल्यांकन के उद्देश्य, कि मापन और मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है शिक्षा में। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में मापन तथा मूल्यांकन के उद्देश्य को निम्न रूप से बताया जा सकता है। पहला क्या है कि छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना। देखिए, मापन और मूल्यांकन छात्रों की वृद्धि तथा विकास में कैसे सहायता करता है, उस चीज को समझिए। क्या करता है कि अब कोई स्टूडेंट है, उस टॉपिक में वो कितना, या फिर बच्चा छोड़ दो, उसको छोड़ दो, आप ऐसे समझो कि अगर कोई स्टूडेंट है वो कितना विकास कर रहा है, उस बच्चे में कितना विकास हो रहा है, या फिर वो कितना वृद्धि कर रहा है। ठीक है, ये किससे पता चलेगा, मापन और मूल्यांकन से पता चलता है कि वो बच्चा कितना डेवलप कर रहा है, बच्चा के अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है। इसका पता हमें किससे चलेगा, मेजरमेंट और इवेल्युएशन से। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना, कि छात्र कितने ज्ञान को क्या कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। ठीक है, कितना ज्ञान बच्चा ले पा रहा है, तो उसका टेस्ट करना किससे पॉसिबल है, मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की अधिगम में उत्पन्न कठिनाइयों की जांच करना। अधिगम इन द सेंस कि वो बच्चा जो लर्न कर रहा है, बच्चा जो सीख रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उस प्रॉब्लम को कौन चेक करेगा। किससे पता चलता है कि बच्चा के अंदर कितना प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर बच्चा कोई टॉपिक को सीख रहा है, उस टॉपिक को सीखने में कौन कौन सा प्रॉब्लम को वो फेस कर पा रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, इवेल्युएशन से पता चलेगा, जब हम इवेल्युएट करेंगे उस चीज़ को। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी करना। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि छात्रों का व्यक्ति मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है, उसका हम लोग को कहाँ से पता चलता है, मापन और मूल्यांकन से। छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। और नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में कक्षा शिक्षण में सुधार लाना। एंड नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आधार तैयार करना। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट ये में चलते हैं। वो क्या है, कक्षा उन्नति व रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना। शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री की उपयोगिता को ज्ञात करना। अब हम समझ, अभी हम लोग क्या समझे, उद्देश्य, कि मापन और मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है शिक्षा में। अब हम समझते हैं शिक्षा में मापन तथा मूल्यांकन का महत्व, कि मापन और मूल्यांकन का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब एजुकेशन के फील्ड में मापन और मूल्यांकन का क्या रोल है। ठीक है, तो हम उस चीज को समझते हैं। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, विशेषकर छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों, प्रशासकों तथा समाज के लिए मापन तथा मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। मापन तथा मूल्यांकन के महत्व को निम्नांकित बिंदुओं से व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला क्या है कि मापन तथा मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मापन तथा मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को क्या करता है, स्पष्ट करता है। मापन तथा मूल्यांकन छात्रों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। मापन तथा मूल्यांकन शिक्षक की प्रभावशीलता को इंगित करता है। ठीक है, मापन तथा मूल्यांकन के आधार पर छात्रों के शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन। देखिए, हम अगर किसी बच्चे को गाइड कर पा रहे हैं तो किस बेसिस पे गाइड कर पा रहे हैं, इवोल्यूशन के बेसिस पे, मेजरमेंट के बेसिस पे गाइड। अब देखिए कैसे गाइड, कि बच्चा अपने फील्ड में, बच्चा अपने एकेडमिक करियर में कितना ग्रो कर रहा है, या फिर कितना उसको और ग्रो करना चाहिए। अगर हम उसको गाइड करेंगे तो ये किस बेसिस पे, जब हम उसका मेजरमेंट करते हो, मेजरमेंट और इवोल्यूशन से क्या होता है कि हम बच्चे को उसके व्यवसायिक फील्ड मतलब उसके करियर के लिए भी और उसके एकेडमिक्स में भी हम लोग क्या करते हैं, गाइड कर पाते हैं। मापन तथा मूल्यांकन से विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान किया जा सकता है। मापन तथा मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है।
जिससे वो अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित कर देता है। मतलब कि अपना जो पढ़ाने का तरीका है या फिर जो पढ़ाता है टीचर, उसको और क्या पढ़ता है, इफेक्टिव बनाता है, या फिर अपना जो वो तरीका जो टेक्निक यूज कर रहा है उसको और इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मापन तथा मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में उपयोग विधियां, सहायक सामग्री आदि में सुधार किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कार्य कि मापन तथा मूल्यांकन का क्या कार्य है, किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। तो मापन तथा मूल्यांकन के अनेक कार्य हो सकते हैं। फिनले ने 1963 में प्रकाशित 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक में शिक्षा के क्षेत्र में मापन तथा मूल्यांकन के 3 कार्य बताए। किसने, फिडले ने। 19 मतलब कि फिडले एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो 1963 में एक बुक है 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी, मतलब 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2, ये किसका नाम है, बुक का नाम है। और इस बुक में वो शिक्षा का जो मतलब मापन और मूल्यांकन के 3 कार्यों को क्या किए यहाँ पे बताएं। तो पहला कार्य क्या है कि शैक्षिक कार्य, दूसरा क्या, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक कार्य दैट इज एजुकेशनल फंक्शन, एंड दूसरा है प्रशासनिक कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एंड थर्ड है निर्देशन कार्य गाइडेंस फंक्शन। तो चलिए हम समझते हैं शैक्षिक कार्य दैट इज एजुकेशनल फंक्शन। तो शैक्षिक कार्य बोलता है कि शैक्षिक दृष्टि से मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा पृष्ठ पर देखिए, आप अगर किसी बच्चा का जो अगर हमको फीडबैक लेना है किसी टॉपिक के लिए कि उस टॉपिक उसका क्या फीडबैक है, तो हम किससे पता करेंगे, मापन और मूल्यांकन से, सिंपल है। या फिर बच्चा कितना मोटिवेटेड है, ठीक है, या बच्चा कितना लर्न कर पा रहा है या ओवर लर्निंग हो पा रहा है, या फिर कितना बच्चा सेल्फ डायग्नोस कर पा रहा है, मतलब कि अपने बारे कितना निदान कर पा रहा है अपनी प्रॉब्लम को। तो ये सब चीज़ का पता किससे चलता है, हमें मापन तथा मूल्यांकन से पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्रशासनिक कार्य दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो ये क्या करता है कि मापन तथा मूल्यांकन के प्रशासनिक कारकों के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण दैट इज क्वालिटी कंट्रोल, अनुसंधान रिसर्च, वर्गीकरण व व्यवस्थापन क्लासिफिकेशन एंड प्लेसमेंट, चयन सिलेक्शन सर्टिफिकेशन आदि आते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर कौन कौन सा आता है कि उसको सर्टिफिकेट चाहिए, उसको प्रमाण पत्र चाहिए, वो रिसर्च फील्ड में जा रहा है, या फिर जो क्लासिफिकेशन प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ किसके अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर आता है। किसी शिक्षा संस्था अथवा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को नियंत्रित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन मापन व मूल्यांकन ही है। देखिए इस लाइन को समझिए कि किसी शिक्षा संस्था अथवा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को, किसी भी मतलब शिक्षा संस्था मतलब कि कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अथवा संपूर्ण शिक्षा, या तो आप ऐसे समझो कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही अगर गुणवत्ता को नियंत्रित, अगर उसकी क्वालिटी को अगर हमको कंट्रोल करना है, क्वालिटी उसमें और अच्छा लाना है, तो सबसे अधिक अगर किसका रोल है या तो किसका है, मापन वो मूल्यांकन का है। छात्रों अथवा व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र देने के लिए भी मापन उपकरणों का प्रयोग करके उनकी योग्यता को जानना अपरिहार्य होता है। अब हम समझते हैं निर्देशन कार्य गाइडेंस फंक्शन। देखिए तो नाम से ही पता चल रहा है कि निर्देशन कार्य। अब हम लोग बच्चे निर्देश देते हैं, निर्देश का मतलब क्या है, हम लोग अगर किसी को निर्देश देते तो निर्देश हम किस तरीके से देंगे, किस बेसिस पे देंगे, पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो निर्देश किस बेसिस पे दे, पहले हम ये देखेंगे बच्चा का उस फील्ड में, जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है, जिस फील्ड में उसको निर्देश दिया जा रहा है, पहले तो हम ये फाइंड करेंगे ना कि बच्चा कितना इंटरेस्टेड है उस फील्ड में, या फिर इंटरेस्ट नहीं है तो क्या कमजोरी है, ठीक है, कि क्या कमी है उस चीज में, तो या फिर कितनी योग्यता है उसमें, तो हम ये सब चीज जान के निर्देश देते हैं। सपोज यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कोई अगर 10th का बच्चा आफ्टर 10th उसको क्या करना चाहिए, अगर उसको आइडिया नहीं है, वो किसी अपने सीनियर से लेता है गाइडेंस, ठीक है, तो वो सीनियर्स किस बेसिस पे गाइडेंस देगा, पहले ये जानेगा ना कि उस स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो किस तरफ जाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसको निर्देशन दिया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तियों की विशेष अभिरुचियों, योग्यताओं व कमजोरियों को जानकर उन्हें शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन देने के कार्य में भी मापन तथा मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। उचित निर्देशन व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है कि बालकों की बुद्धि संप्राप्ति, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, रुचि, अभिरुचि, मूल्य आदि का समुचित ज्ञान हो। उपयुक्त पाठ्यक्रम अथवा उपयुक्त रोजगार का चयन करने, प्रभावी सफलता का पूर्व आकलन
करने के लिए छात्रों के संबंध में आवश्यक यह सूचनाएं मापन एवं मूल्यांकन से ही प्राप्त होता है। थैंक यू।